गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस के बारे में बताएंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलस का यूज करते हैं फॉर वेक्टर्स। हमारे पास कई वेक्टर्स होते हैं जिनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्केलर होते हैं और उनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेक्टर भी होते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हमारे पास कई ऐसे स्केलर वेरिएबल्स भी होते हैं for which their for which their independent variables are vectors। जिनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो वेक्टर फॉर्म में होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में देख रहे हैं। जब हम वेक्टर कैलकुलस करेंगे तो हम जो रियल एनालिसिस है उसके थ्योरम ऑफ कैलकुलस में यूज करेंगे और मॉडिफिकेशन जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ वेक्टर आर यू। हम एक वेक्टर लेते हैं दैट इज आर वेक्टर यू, जो कि यू पर डिपेंड करता है। वेक्टर आर डिपेंड अपॉन स्केलर वेरिएबल यू। स्केलर वेरिएबल यू, जो हमारा आर वेक्टर है वो एक स्केलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू पर डिपेंड करता है। नाउ फॉर स्मॉल चेंज इन यू, for small change in u del u, what will the value of r vectors? For small change in u that is del u, value of r u become r vector u plus del u, u plus del u के बराबर हो जाएगा। सो चेंज कितना आया उसके अंदर? चेंज इन वैल्यू ऑफ r दैट इज del r वेक्टर जो है वो बराबर हो जाता है आर वेक्टर u प्लस डेल यू माइनस आर वेक्टर u के बराबर। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विद डेल यू, हम दोनों साइड डेल यू को डिवाइड करते हैं। डेल यू इधर भी एंड डेल यू इधर भी। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये हमारे पास फॉर्मेट बनता है। अब हम डेल यू को लिमिट लगाते हैं, लिमिट्स डेल यू टेंड्स टू जीरो। तो क्या होता है? लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल यू वेक्टर एंड आर वेक्टर u प्लस डेल यू माइनस आर वेक्टर u अपॉन डेल यू। जैसा हमें पता है ये सारे पार्ट को हम नोट करते हैं इन दैट फॉर्म डी आर वेक्टर अपॉन डी यू इक्वल्स टू लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो आर वेक्टर u प्लस डेल यू माइनस आर वेक्टर u
अपॉन डेल यू की फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। जिस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हम इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इन प्रॉपर्टीज के लिए हम मान के चलते हैं, सब कुछ अज्यूम करके हुए चलते हैं हम। सपोज वी हैव अ ए वेक्टर, बी वेक्टर and C. These are the vector quantity. Yeah, these are the vector we have. Vector quantities we have. And for our purpose, phi and theta, और हाँ phi and theta we scalar. नाउ हम वन बाई वन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, तो इन्हें सेपरेटली किया जा सकता है। डी अपॉन डी टी ए वेक्टर प्लस डी अपॉन डी टी बी वेक्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन वी कैन राइट देम एज डी अपॉन डी टी ए वेक्टर माइनस डी अपॉन डी टी बी वेक्टर। अगर हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if we want, so we can write them as d upon dt a plus minus b equals to d upon dt a plus minus dv अपॉन dt की फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं। थर्ड, d अपॉन dt फाई a वेक्टर। अगर ये कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन इसे छोड़ेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसे लीव कर देंगे। तो डी फाई डी टी ए वेक्टर प्लस फाई टी ए वेक्टर अपॉन डी टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ, डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। For this case, d a vector upon dt dot b vector plus a vector dot d upon b vector dt। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम डिफरेंशिएट करें d अपॉन डी टी इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की फॉर्म में है, तो d अपॉन डी टी a वेक्टर डॉट b वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी अपॉन डी टी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड थर्ड प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी अपॉन डी टी सी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा। फिफ्थ के बाद सिक्स आता है। सिक्स यहां पर डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म डी अपॉन डी टी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए को हम इधर रखते हैं डी बी वेक्टर डी टी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड थर्ड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी अपॉन डी टी सी वेक्टर। In this manner, we can write and evaluate the differentiation of the given equation. ये वेक्टर कैलकुलस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम आपको देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट नोट इट डाउन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सो फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम मानते हुए चलते हैं वी हैव अ वेक्टर ए बी एंड सी which are going to depend upon scalar variable x y z, which depends upon scalar variable x y and z. so पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम एक का लेते हैं a विथ चेंज इन पार्टिकुलर पॉइंट, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसे देखिए ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से विद रेस्पेक्ट टू हम लेते हैं x विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ ए वेक्टर के लिए, तो हम इसे डिनोट करेंगे लिमिट del x टेंड्स टू 0 ए वेक्टर x में होता जो चेंज है, बाकी सब y इन z में कोई चेंज नहीं है, तो जैसे हैं वैसे रख देंगे एंड माइनस ए वेक्टर x y एंड z और नीचे del x। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने x के रेस्पेक्ट में किया है, तो x में चेंज है और उसी को दिखा जाएगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं।
इन सिमिलर मैनर अगर हम चाहें तो इसे y के टर्म में भी चेक आउट कर सकते हैं, जैसे डी ए डी वाई लिमिट डेल y टेंस टू 0 ए वेक्टर x प्लस x नहीं x x कोमा y प्लस डेल y कोमा z माइनस ए वेक्टर x y एंड z और नीचे डेल y. It is the condition for y and vector sign. And lastly for z, d a vector upon solution dz equals to limit del y no del z tends to 0 a vector x y z plus del z minus a vector to x y and z upon del z. तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, जैसे कर्व की फॉर्म में. कर्व की फॉर्म में जो वेक्टर्स किसी वेरिएबल u पर डिपेंड कर रहा है आर u इन x by z टर्म, तो x u i प्लस y u j प्लस z u के यूनिट वेक्टर. Now differentiating all of them with respect to u, r u upon du equals to d upon du x u I unit vector plus d upon du by u j unit vector plus d upon du z u के यूनिट वेक्टर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. नाउ if u represents the time t, if u represents time t, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं r dr और u की जगह t पुट कर सकें हम dt इक्वल्स टू dt x t I वेक्टर प्लस d अपॉन t y t j वेक्टर प्लस d अपॉन d t z t एंड k वेक्टर. तो ये जो है हमें वेलोसिटी की फॉर्मेट मिलेगी और वेलोसिटी को हम कह सकते हैं v with respect to time t equals to bx with time t I plus by t j plus bz with respect to t and k vector. In this format हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In a similar manner, if we again differentiate it
So what we get? d upon dt b dt equals to d upon dt bx ti plus d upon dt by tj plus d upon dt bz t k vector. So it become rate of change of velocity is acceleration. So we have a t equals to ax t unit vector I plus ay t j and plus az t k यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट, फॉर द पोजीशन के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन रहती है। फॉर द केस ऑफ वेलोसिटी विद इन अ बॉडी, जब बॉडी की वेलोसिटी की बात होती है तो ये क्वेश्चन रहेगी। एंड एक्सेलरेशन विद इन अ बॉडी, अगर किसी में बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है उसके लिए हम इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। नोट इट डाउन।